प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु श्री क्षमादेव जी की पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की वीरभूमि राजस्थान डिस्ट्रिक्ट नागौर ग्राम सांजू की पावन धरा पर सुखद सत्संग कथा में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। आपके बीच में 3 प्रश्न रखूंगा और तीनों का उत्तर क्रमशः दिया जाएगा। पहला प्रश्न, जिस समय राजा परीक्षित राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, उसके पश्चात सूत जी राजा परीक्षित की कथा को आगे बढ़ाते हैं। राजा परीक्षित का मिलन कलयुग से होता है और कलयुग के साथ में आगे उनका क्या संवाद होता है, उसका वर्णन किया जाएगा। नंबर 2, दूसरा प्रश्न, रामचरितमानस में शिव और पार्वती के बीच का एक मधुर संवाद है। पार्वती को भवानी के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती जी पूछ रही हैं कि हे शिव जी, संसार में राक्षसों का नाम सभी नर नारी सुनते हैं, लेकिन सामान्य लोग राक्षस की पहचान कैसे कर सकते हैं? राक्षस के लक्षण क्या होते हैं? शिव जी पार्वती जी को उत्तर दे रहे हैं और शिव जी कहते हैं कि पार्वती मनुष्य के रूप में ही राक्षस होते हैं। राक्षसों का चेहरा अलग जैसा नहीं होता है, बल्कि उनका चरित्र अलग जैसा होता है। चेहरा तो सबके समान ही होता है, लेकिन चरित्र में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। खान पान में अंतर होता है और उनके जीवन की शैली में बहुत बड़ा फर्क होता है। हे शिव जी, इस अंतर को विस्तार से समझाएं। तो शिव जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, संत कबीर का नाम आपने सुना होगा। संत कबीर के नाम से लोगों को भय लगता है।
लोग ऐसा सोचते हैं कबीर किसी को मानते नहीं थे, परंतु ऐसा नहीं। जो जैसा है उसको वैसा मानते थे। नहीं को नहीं, हाँ को हाँ, दिन को दिन, रात को रात मानने वाले संत का नाम कबीर है। कबीर कोई साधारण प्रतिभा नहीं है। कबीर का और कोई पंथ नहीं था, इसलिए कबीर को मानने वाले लोगों को कबीर पंथी कह दिया गया। तो ऐसे महान संत कबीर साहब से प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य को संसार में जीवन कैसे जीना चाहिए। क्योंकि यदि लोगों के जीवन जीने का ढंग सही है तो सबके जीवन में दुख क्यों है, और जीवन में दुख है इसका मतलब जीने का ढंग सही नहीं है, इसलिए दुख है। तो जीने का ढंग सही क्या है, जिस ढंग से जिया जाए और दुख भी दूर हो जाए। इस प्रश्न का उत्तर संत कबीर दे रहे। तो आइए क्रमशः एक एक करके प्रश्न को हल करूंगा। राजा परीक्षित, एक बार की कथा है कि राजा परीक्षित राजमहल से बाहर अपने राज्य का निरीक्षण कर रहे थे। अंधेरा था, अंधकार में वास्तविकता का पता चलता है। अंधेरा भी बहुत काम की चीज है, पर अंधेरे में रहते रहते जब तुम ऊब जाते हो तो उजाला की जरूरत एहसास करते हो। अमेरिका में 3 दिन के लिए बिजली चली गई। अमेरिका विश्व का बहुत बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है। भारत के लाखों लोग अमेरिका में धन कमाने के लिए जाते हैं और अमेरिका के लोग भारत में शांति पाने के लिए आते हैं। भारत के लोगों के पास में शांति है परंतु संपत्ति कम है। अमेरिका के लोगों के पास में संपत्ति है पर शांति बिल्कुल नहीं है। इसलिए अमेरिका में आत्महत्याएं बहुत होती है। और जो जो हमारा भारत देश अमेरिका की नकल करता जाएगा त्यों तो भारत देश में भी आत्महत्याओं का दौर बढ़ता जाएगा। और शायद ऐसा व्यक्ति कोई हो दुनिया में जिसने अपनी जिंदगी में 1-2 बार आत्महत्या करने के लिए ना सोचा हो। जब तुम चारों तरफ से संकट से घिर जाते हो, समस्याओं से घिर जाते हो, उलझनों में फंस जाते हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो तुम अंतिम रास्ता ढूंढते हो कि इससे अच्छा मर जाऊं तो अच्छा है। लेकिन हिम्मत नहीं जुटती कि मर जाऊं, और जिसके पास मरने की हिम्मत नहीं है तो उसके पास जीने की हिम्मत कैसे आएगी। और जो मरना चाहता है वो जी कैसे सकता ढंग से। और ज्यादातर महिलाएं जब अपने घरों से परेशान होती है तो ये मरने के बारे में बहुत सोचती है कि मर जाऊं तो अच्छा है, पर ये मरती नहीं है, केवल सोचती है। और मरती नहीं है तो अच्छा ही है, मर जाती तो सत्संग कौन सुनता। और मरना चाहिए भी नहीं, क्योंकि मरने से भी कोई फायदा नहीं।
जन्म लिया है आपने जीने के लिए और मृत्यु तो स्वतः हो जाएगी, उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। जीने के लिए प्रयास कीजिए, मौत तो अपने आप आती है। और मरने के लिए जो प्रयास करते हैं वे सब जिंदगी से हारे हुए लोग होते हैं। गलतियां स्वयं खूब करते हैं और गलतियों की जब तादाद इतनी बढ़ जाती है कि मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते हैं तो मौत का चुनाव कर लेते हैं। ऐसी गलतियां मत कीजिए जिससे आप मृत्यु का वर्णन करें। मनुष्य जीवन को अमूल्य कहा गया है और मनुष्य जीवन से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं उनका सबका मूल्य है। पानी का भी मूल्य है, हवा का भी मूल्य है। जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, दम घुटने लगता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑक्सीजन आपको चढ़ाता है, उस ऑक्सीजन का पैसा लेता है और लोग कहते हैं वेंटिलेटर पर है, कोई बोलता ऑक्सीजन पर है। और बल्कि ऑक्सीजन वायुमंडल में सब जगह भरी हुई है। तापक्रम ज्यों-ज्यों बढ़ता है ऑक्सीजन का माप घटता है। इसलिए सर्दियों में आपको मीठी नींद ज़्यादा आती है और गर्मियों में रात को अच्छी नींद नहीं आती है, फिर दिन में आपको नींद आती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जब ऑक्सीजन पर्याप्त मिलती है तो नींद अच्छी आती है। सर्दियों में लोग ज्यों ही रजाई के अंदर सोते हैं लंबे समय तक सोते रहते हैं, बहुत सुख लगता है रजाई के अंदर। और गर्मियों में ऑक्सीजन कम हो जाती है, आपका माइंड, आपका ब्रेन ऑक्सीजन को पूर्ण मात्रा में प्राप्त नहीं कर पाता है, जिससे कि निद्रा कम हो जाती है। इसलिए गर्मियों में दिन में सुस्ती ज़्यादा रहती है। रात में सोते हैं लोग फिर भी दिन में सुस्त रहते हैं। क्यों सुस्त रहते हैं? क्योंकि रात में ठीक से सो नहीं पाते। और जीवन से जितनी जुड़ी हुई चीजें हैं सब पैसे से मिल जाती है। बिस्तर पैसे से मिल जाता है, मकान पैसे से बन जाता है, भोजन पैसे से मिल जाता है। अभी भोजन की फील्ड में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं होने वाली हैं कि घर घर के किचन समाप्त हो जाएंगे। ये महिलाओं को पूरा फुर्सत मिलने वाली है, किचन नहीं रहेगा घरों में। और ये शिकायत बंद हो जाएगी कि नमक ज़्यादा है कि कम है। अब पुरुष लोग इस चिंता में हैं तो हम खाएंगे क्या जब किचन नहीं होगा। किचन नहीं होगा तो घर में किचकिच नहीं होगी, तो भोजन कैसे खाओगे, कहाँ से खाओगे। ऐसी ऐसी कंपनियां आ रही हैं, आ चुकी हैं, बड़े बड़े शहरों में उनका एंट्री हो चुका है कि आप ज्यों ही मोबाइल लगाओगे 10 मिनट के बाद गरम गरम भोजन आपके घर पे आ जाएगा। आधा घंटे बाद जूठे बर्तन भी वापस चले जाएंगे, मांजने धोने वाले की जरूरत नहीं है। बहुत महिलाएं खुश हो गई हैं कि गुरुदेव ने मारवाड़ में आकर अच्छा समाचार दिया है। आज नहीं तो कल फुर्सत तो मिलेगी ही, आराम से खाएंगे और पति से ताल ठोक कर बात करेंगे। फुर्सत रहेगी। लेकिन इसके भी बहुत दुष्परिणाम है, क्योंकि जो कंपनियां आपको भोजन खिलाएंगी उनके चार्जेस बहुत होंगे, हाई फाई, और भोजन ऐसा होगा जिससे आपका पेट सदैव खराब रहेगा। और पेट खराब रहेगा तो डॉक्टरों के साथ में सेटिंग रहेगी। कंपनियां आपको महंगा भोजन खिलाकर आपके स्वास्थ्य को खराब करके डॉक्टरों के पास पहुंचाकर अच्छा सा धन कमाएंगी। तुम खुश हो जाओगे, धन गया तो गया, स्वास्थ्य भी चला गया, जिंदगी बच गई, ये कुछ कम नहीं है, आखिरी में जिंदगी भी चली गई है। ये व्यवस्था बनने वाली है और इस व्यवस्था के बनने से
परस्पर के प्रेम में भी कमी आएगी, आपस के लगाव कम हो जाएंगे, एक दूसरे का ख्याल कम हो जाएगा और समय का चक्र बहुत तेज गति से परिवर्तन हो रहा है। राजा परीक्षित देखने के लिए चल पड़ते हैं कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है। कभी कभी आप अपने घर में भी बारीकी से देखो कि घर में क्या हो रहा है। कभी कभी आश्रम में आप देखो कि आश्रम में कहां पर क्या हो रहा है। कभी कभी देश के बारे में सोचो कि हमारे देश की राजनीति में क्या हो रहा है। कितने लोग ये देखना ही नहीं चाहते हैं कि क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं जो हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है और जो होगा वो भी ठीक ही होगा, जो हो चुका वो भी ठीक हुआ है। देखने की हिम्मत नहीं है, जो हो रहा है उसी में जी लूंगा और बाकी कोई बदलाव करने वाला नहीं हूं। पर याद रखना, जो लोग अपने घर का निरीक्षण नहीं करते हैं, जो राजा अपने राज्य को विजिट नहीं करता है, जो प्रधानमंत्री अपने देश की सूक्ष्म स्थिति को समझता नहीं है, जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के जनता के दिलों की बात को जानता नहीं है, भविष्य में उसको एक दिन असफलता ही मिलती है और परिवार टूट जाता है, समाज टूट जाता है, पार्टी टूट जाती है, आश्रम भी बिखरता है और याद रखना उसकी जिंदगी तितर बितर हो जाती है। इसलिए देखना चाहिए कि हमारे घर में कहां पर क्या हो रहा है, उसको गौर करो। तो मैं अमेरिका की बात आपको बता रहा था। अमेरिका में 3 दिन के लिए बिजली चली गई और बिजली जब गई तो 3 रातों में इतनी चोरियां हुई, इतनी डकैतियां हुई, इतने लूटपाट हो गए, इतने लोगों के मर्डर हो गए, बहुत बेविचार हो गए। ये सब देख करके अमेरिका का राष्ट्रपति हैरान रह गया कि 3 दिनों में जितने अपराध हुए हैं उतने 3 साल में भी नहीं हुए। आखिर इतने अपराधी छिपे कहां थे? तो पुलिस के सबसे बड़े अफसर को बुलाया गया कि तुम बताओ, ये 3 दिन बिजली चली गई, 3 रात में बिजली नहीं रही और 3 दिन और 3 रात में इतने अपराध हो गए जितने 3 साल में भी अपराध नहीं हुए थे। यदि अपराधी थे नहीं हमारे देश में तो अपराध हुए कैसे? और इतने अपराधी थे तो 3 साल में अपराध क्यों नहीं हुए? ये 3 दिन में ही क्यों हो गए? ये छिपे कहाँ थे? तो हंसते हुए पुलिस अफसर ने कहा, ये बिजली की रोशनी में छिपे हुए थे। बिजली की रोशनी जब चली गई तो ये सब प्रकट हो गए और बिजली की रोशनी आ जाती है तो ये छिप जाते हैं। याद रखना, जो आदमी उजाले में तुमको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, अंधेरे में वो थोड़ा बदला हुआ दिखाई दे सकता है। इसलिए आदमी को पहचानने के लिए थोड़ा अंधेरे में भी देखिए आदमी कैसा है, आपसे दूर हो तब देखिए कैसा है। आपके सामने, आपके मुंह पर आपकी वाह वाह प्रशंसा करने वाले लोग जब आपके पीछे पहुंचते हैं तो आपकी निंदा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं और उनकी सही स्थिति को जब तुम सुनते हो तुम्हारा मन घायल हो जाता है कि हमारे मुंह पर इतना धन्यवाद दे रहा था और पीछे जाकर के ये छुरी भोंक रहा है। तुम्हारा मन दुखी हो जाता है कि ये संसार क्या है? इसी का नाम संसार है जहां पर मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और घटित होता है, उसी का नाम संसार होता है। थोड़ा जोर से ताली बजाया करो। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे कोई घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, उसमें जहर भरा है, जहर, लेकिन उस घड़े के ऊपर जहां घड़े का मुंह है वहां पर दूध भरा हुआ है। अब वो दूध दिख रहा है
लेकिन उसके भीतर जहर है, वो दिख नहीं रहा है। तुम दूध समझकर यदि पी लोगे तो तुम जहर पी जाओगे। ऐसे कितने लोगों के मुंह में तो दूध होता है लेकिन उनके भीतर जहर भरा होता है। अगर उनके मुंह का दूध देख करके तुम उनको अपना बना लोगे तो भीतर का जहर जब विस्फोट करेगा तो तुम्हारा पूरा विनाश कर देगा। और ऐसे लोग संसार में छिपे रुस्तम होते हैं, वह लोगों का बहुत विनाश करते रहते हैं। तो उसके लिए चाणक्य कहते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा है विश्वकुंभम पयो मुखम मित्रम, उस मित्र को जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करता है, जो तुम्हारे पास में बैठ करके तुम्हारा गुणगान करता है और तुमसे दूर जाकर के तुम्हारी निंदा करता है, बुराई करता है और लोगों को समझाता है, बताता है, तुम्हारी गलतियां दिखाता है। तो कौन है? वही है कि भीतर जहर भरा है और मुख के ऊपर दूध भरा है। तो उसको त्याग करना चाहिए और उससे बच के रहना चाहिए। वह दुश्मन ज्यादा खतरनाक नहीं हुआ करते हैं जो दुश्मन आपको पता होता है कि मेरा दुश्मन है, लेकिन वह मित्र ज्यादा खतरनाक होते हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है कि ये मेरा शत्रु है। बाहर से मित्र बनकर भीतर से शत्रु का काम करते हैं। ऐसे लोगों से ज़्यादा खतरा होता है। उन लोगों से बचने के लिए बहुत तीव्र बुद्धि चाहिए, बहुत विवेक चाहिए। अन्यथा कहते हैं शत्रु का मारा बच सकता है, लेकिन मित्र का मारा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। ये मारवाड़ है क्या? मारवाड़ में राम राम कहते हैं लोग, तो राम राम भी कह दो। राम 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 राम। महिलाएं भी यहाँ राम राम कहती हैं, बोलती हैं ना, ये भी जय श्री कृष्णा भी बोलते हैं। जितना कृष्ण भगवान का प्रभाव है उतना राम का प्रभाव नहीं। ऐसा क्यों हुआ है? जबकि शास्त्र कहते हैं राम और कृष्ण दोनों एक ही अवतार है, पर इतना बड़ा फर्क क्यों पड़ा है? कृष्ण को मानने में स्वतंत्रता है। कृष्ण ऐसे हैं जैसे नदी है, नदी किसी तरफ भी बह सकती है, नदी बंधन में नहीं रहती है। लेकिन राम ऐसे हैं जैसे नहर है, नहर बंध कर चलती है। राम मर्यादा में बंधे रहते हैं, कृष्ण मर्यादा में नहीं बंधते हैं। और इसलिए आदमी कोई मर्यादा में बंध कर रहना नहीं चाहता है, इसलिए कृष्ण को ज्यादा मानते हैं लोग। कृष्ण भगवान बड़े विचित्र थे, बहुत बुद्धिमान थे। अर्जुन उनके मित्र भी थे। एक बार कृष्ण भगवान ने अर्जुन को देखा कि सुभद्रा की ओर गौर से ताक कर देख रहे। सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। कृष्ण ने अर्जुन से अकेले में पूछा कि अर्जुन, क्या मेरी बहन को देख करके तुम्हारा मन आकर्षित होता है? अर्जुन ने आंखें नीचे कर ली, कहा कि प्रभु सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरस्वामी। आप सब जानते हो, मुझसे मत कहलवाइए, हमारा भी मान सम्मान बना रहने दो। अर्जुन, तुम जैसा बहनोई भी हमको मिलने वाला नहीं है, मेरी बहन को ले जाओ तुम। ये कृष्ण की विशालता और कृष्ण का विचार बड़ा विचित्र विचार है। अर्जुन ने कहा, कैसे ले जाऊं सुभद्रा को, क्योंकि यदुवंशी
हमारे ऊपर टूट पड़ेंगे तो क्या होगा? अर्जुन, तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा क्या होगा? मैं बताऊं वैसा ही करना तो कुछ नहीं होगा। बताओ कृष्ण। शाम को 4 बजे मेरी बहन सुभद्रा पुष्प वाटिका में आएगी सहेलियों के साथ में। उसी समय तुम रथ लेकर आना और मेरी बहन को रथ पे बिठा लेना, और रथ पे बिठाकर मेरी बहन के हाथों में घोड़ों की लगाम थमा देना, और तुम पीछे बैठ जाना धनुष बाण लेकर। बोले, सुभद्रा को रथ हाँकना आता है कि नहीं? बोले, सब आता है, तू चिंता मत कर। नहीं आता होगा तो आ जाएगा, और नहीं भी आएगा तो जिधर रथ जाएगा उधर तू चला जाएगा। ये कृष्ण भगवान नदी के समान प्रवाहित हो रहे हैं। कहानी आगे बड़ी अच्छी मधुर। आगे की कहानी सुनाऊं कि न सुनाऊं? सुना दो, यही तुम सुनना चाहते हो। सुना देता। बहुत विचित्र घटना हुई। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, निश्चित है ये समाचार पाकर यदुवंशी आपके रथ को रोकेंगे, आपको घेरेंगे और आपको मारेंगे, लेकिन कोई यदुवंशी आपको मार नहीं सकता है, क्योंकि मेरी छत्र छाया तुम्हारे ऊपर है, और जिसके ऊपर मेरी छाया है उसको कौन मारने वाला है? तुम चिंता मत करना, लेकिन यदुवंशियों के ऊपर इस तरह के बाण मत छोड़ना कि कोई यदुवंशी मरे। मरना नहीं चाहिए। डर दे देना, भय दे देना, पर मारना मत। और बाकी आगे की बात मैं बना लूंगा, आप जाइए, इतना करिए। कृष्ण जाकर के अंतःपुर में सो जाते हैं, जिस समय वे कभी नहीं सोते थे, शाम को 4 बजे, उस समय भी सो रहे हैं। नींद तो नहीं आ रही है, लेकिन आंखें मूंद कर, चादर ओढ़कर, थोड़ा गले की आवाज घुरघुरा कर लेटे हुए हैं कृष्ण। कभी कभी सोने में भी लोग बड़ी नाटक करते हैं। बहुत विचित्र लोग हैं। कुछ कामचोर भी लोग होते हैं, लेट जाते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं, थोड़े गले की घुरघुराहट की आवाज करते हैं। दूसरे लोग समझते हैं अब सो गया, इसको मत जगाओ, अब जो काम बचा है वो हम कर लेते हैं, अब सो गया, सोने दो। वो जो सोने वाला है वो अंदर अंदर सुन रहा है कि ये कह रहा है सो गया तो सोने दो, और मुस्करा भी रहा है कि अच्छी बेईमानी करके लेटा। कृष्ण भगवान लेटे हुए। इधर शाम को 4 बजे कृष्ण की बहन सुभद्रा पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए जाती है। आपके घर में पुष्प वाटिका ना हो तो गमले में भी 2-4 पुष्प, गुलाब के पौधे लगा लेना, और यदि हो सके जगह है तो थोड़ा सा मिट्टी में ही पुष्प वाटिका उगा लेना। और घर की पुष्प वाटिका को संभालने की जिम्मेदारी माताओं बहनों से कहूँगा तुम ले लेना। फूलों के बीच में अगर थोड़ा सेवा करोगी तो तुम्हारी बीमारियां नहीं आएंगी। और अपने कमरे में जिसमें सोते हो तुलसी का पौधा गमले में लगाकर रख लेना, तुलसी का पौधा, ताकि तुलसी के पौधे से रात्रि में आपको ऑक्सीजन फुल मात्रा में मिलेगी, जिससे आप बीमार नहीं होंगे। इसलिए तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है कि पूजा के बहाने भी उसके पास में जाओगे
तुलसी का पौधा फुल रूप से एंटीबायोटिक होता है, बीमारियों को तुम्हारे शरीर में न घुसने देता है न पैदा होने देता है। इसलिए तुलसी के पौधों से रस बनाया गया है और रस से पंच तुलसी तैयार की गई है, जिसकी 5 से 10 बूंद सवेरे सवेरे गिलास भर पानी में डालकर पी लो तो बहुत सी बीमारियां तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं होंगी। एंटीबायोटिक इतनी हाईटेक हो जाएगी कि आपका शरीर बीमार नहीं होगा, ऐसा। और आज इस समय श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की पंच तुलसी 6-7 महीनों से रोज 5 बूंद पीता हूं। मैं तो कम पीता हूं, लेकिन तुम 10 बूंद पी लेना, क्योंकि तुम्हारे शरीर में ज्यादा कमजोरी है। हम यहीं से देख रहे हैं कि तुम ज्यादा कमजोर हो। और महिलाएं तो केवल 2.5 बूंद पीना, इनको मैं देख रहा हूं, इनके शरीर में बहुत ताकत है। क्यों ताकत है ताकत इसलिए ताकत है। और क्यों ताकत है? क्योंकि महिलाओं में एक विशेषता होती है, इसलिए ये बहुत जल्दी कमजोर नहीं होती। इनको दुख होता है तो ये रो लेती है, और सुख होता है तो ये हंस लेती है, और जहां ये बैठ जाती है तहां तो पूरा आसन जमा देती है। अब पुरुष सत्संग में भी बैठता है तो बार बार मुड़ मुड़ कर अपनी पत्नी की ओर देखता है कि कब तक बैठी रहेगी, उठती क्यों नहीं है, निकलो बाहर। पुरुष को बड़ी चिंता रहती है। और माताएं बहनें सोती भी जल्दी है और जागती भी जल्दी है। पुरुष को सोने में भी टाइम लगता है। कितने लोगों को 1-1 घंटा लग जाता है तब नींद आती है। नींद को निमंत्रण देकर बुलाते हैं तब मुश्किल से नींद आती है। और नींद का नाम भी रखते हैं, निद्रा देवी आ जाओ, मुझे सुला जाओ, फिर चली जाओ, पर निद्रा देवी आती नहीं। और माताएं बहनें, इनमें एक चीज और है, ये सरलता भी बहुत होती है और नम्रता भी होती है। पेड़ पौधों के भी पैर छू लेंगी, गाय को भी छूकर मस्तक में लगा लेंगी, कहीं गोबर रखा हो तो उसको भी छूकर मस्तक में लगा लेंगी, मिट्टी का ढेर हो वहां भी सिर टेक देंगी, और मिट्टी के ढेर से कहेंगी मेरी अंधी खोपड़ी है, तुमको तीनों लोग दिखाई देता है। मिट्टी का ढेर, ये बहुत नम्रता होती है। तो पुष्प वाटिका में सुभद्रा अपनी सहेलियों के साथ में जाती है। उसी समय अर्जुन रथ लेकर आता है और सुभद्रा को इशारा देकर रथ पर बिठा लेता है। सुभद्रा को घोड़ों की लगाम थमा देता है अर्जुन। जैसा कृष्ण ने बताया था वैसा ही करता है। आपका मार्गदर्शक जैसा आपको पथ प्रदर्शन कर रहा है वैसा अगर करोगे तो लक्ष्य में सफलता जरूर मिलेगी। कृष्ण अंतापुर में सोए हुए हैं। अर्जुन रथ पर पीछे बैठ जाता है धनुष बाण लेकर, और रथ के घोड़ों को सुभद्रा संचालित कर रही है। इधर सखी और सहेली सब भागकर आकर यदुवंशियों में शोरगुल मचाती है कि जो कृष्ण का दोस्त था, सखा था अर्जुन, धोखा दे करके सुभद्रा को ले गया है। यदुवंशियों का खून खौल गया। इसकी क्या हिम्मत मेरी बहन को लेकर जाए, इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। यदुवंशियों की संख्या उस समय 56 करोड़ यादव ही थे। आज तो पूरे भारत देश की जनसंख्या 131 करोड़ है, 125 करोड़ से ज्यादा है। उस समय 56 करोड़ यादव ही यादव थे। सोचिए, आधा देश तो यादवों का था। लेकिन यादव इतने कम क्यों हो गए? क्योंकि यादव स्वयं लड़कर मर गए। संख्या कितनी ज्यादा हो, यदि संस्कार नहीं है तो वे सभी बेकार हो जाते हैं। और जिनके पास में संस्कार है
तो कम संख्या वाले 5 पांडव भी विजयी हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। अकेला सूरज पूरी दुनिया का अंधेरा मिटा देता है, लेकिन ये करोड़ों तारागण, बाबा जी, विराट जी, ये अंधेरा नहीं मिटा पाते। क्यों नहीं मिटा पाते? उनमें वह शक्ति नहीं। यदुवंशी एक साथ दौड़ते हैं। अर्जुन कहां गया है? पकड़ो पकड़ो। सब यदुवंशी अर्जुन के रथ के पीछे पीछे भाग रहे हैं। रथ में जुते हुए घोड़े तेज दौड़ रहे हैं। तो यदुवंशियों ने देखा कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, लेकिन भगवान कृष्ण कहाँ हैं? उनको बुलाओ। देखा कृष्ण उस भीड़ में नहीं है। कृष्ण को ना देख करके मन में आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी घटना घट गई और कृष्ण गायब है, आखिर है कहाँ? और कृष्ण की ही ये लीला थी, कृष्ण की ही सेटिंग थी, कृष्ण भगवान की ही प्लानिंग थी। कृष्ण तो जानबूझकर वहां नहीं है। विशेष यदुवंशी को भेजा गया, कृष्ण को ढूंढ कर लाओ। ढूंढने के लिए गए तो कृष्ण को देखा कि वो कृष्ण अंतःपुर में सो रहे हैं। बड़े सीधे लोग थे यदुवंशी, विचार नहीं किया कि ये 4 बजे शाम को कभी नहीं सोते थे, ये अब क्यों सो रहे। यदुवंशियों ने यह भी विचार नहीं किया कि रथ सुभद्रा हाँक रही है, अर्जुन पीछे बैठा है, इसका कारण क्या है। विचार ना करने वाले लोग, कितनी ताकत उनके पास में हो फिर भी हार जाते हैं, और जो विचार करके काम करते हैं वे कम ताकत वाले लोग भी जीत को हासिल कर लेते हैं, जीत को हासिल कर लेते हैं। इसलिए विचार किया करो। कृष्ण को जगाया गया, कृष्ण उठकर बैठे, पानी से मुंह धोया, 1 गिलास पानी पिया और पूछा क्या समाचार है, अचानक मुझे क्यों जगाया है। समाचार सब पता है कृष्ण को, क्या समाचार? समाचार तो उन्हीं का बनाया हुआ है, पर पूछ रहे हैं। अरे कृष्ण, आपको समाचार का पता नहीं है। अपनी बहन सुभद्रा को अर्जुन रथ पर बिठा कर ले गया है। अर्जुन बहन सुभद्रा को ले गया है, सच बात है। बोले सभी यदुवंशी रथ के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप चलो। कृष्ण उठते हैं, कपड़े पहनते हैं। कोई व्यक्ति सो रहा हो, उसके बेडरूम में अचानक मत घुसना, क्योंकि उसके कपड़े खुले हैं, कैसे हैं क्या पता है। पत्नी के बेडरूम में केवल पति को घुसने की इजाजत होती है, बाकी सभी को नहीं है। और पति के बेडरूम में केवल पत्नी को जाने की इजाजत होती है। दूसरे लोग जाएं तो उनको पहले से बताएं, उसके बाद अंदर जाएं। अचानक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बंधे हुए कपड़े पहनकर कहां तक लोग सोएंगे। कपड़े तो खोल देना पड़ता है, थोड़ा हवा लगे, करवट लेते बने, आराम से ढीला शरीर हो जाए। और श्री कृष्ण यदुवंशी के साथ में जब जाते हैं और देखते हैं तो यदुवंशियों को ही डांटते हैं, कहते मूर्खों, झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है। तुम कहते हो अर्जुन हमारी बहन सुभद्रा को ले गया रथ पर बिठाकर, जरा गौर से देखो, हमारी बहन सुभद्रा अर्जुन को रथ पर बिठाकर ले जा रही है। क्या बात है। रथ कौन हाँक रहा है? सुभद्रा हाँक रही है।
पीछे कौन बैठा है? अर्जुन बैठा है। तो ये अर्जुन को सुभद्रा ले जा रही है कि सुभद्रा को अर्जुन ले जा रहा है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पांडवों को अगर पता चलेगा कि मेरे भाई अर्जुन को सुभद्रा ले गई तो वे तुमसे युद्ध करने आ जाएंगे, इसलिए समझौता कर लीजिए, अपनी बहन अर्जुन को लिए जा रही है। बुद्धिमान व्यक्ति बहुत दूर से सेटिंग करता है, उसमें दूसरे को रास्ता मिलता ही नहीं। तो यदुवंशियों के हाथ पांव ढीले हो गए, बोले अब क्या करें भगवान? बोले कुछ करना नहीं है, जो करना था वो सुभद्रा ने कर लिया है, अब इनकी शादी कर दो, अर्जुन जीजा जी हो जाएगा, सब काम बन जाएगा। दोनों का विवाह हो गया, अर्जुन जीजा जी बन गए, कृष्ण साले बन गए। कृष्ण को यह संकोच नहीं था कि मैं अर्जुन का साला बनूं कि न बनूं। कृष्ण जानते थे पांडवों से अगर रिश्ता जुड़ जाएगा तो आगे के कार्य हमारे सहज हो जाएंगे, क्योंकि जरासंध का वध करना था, दुर्योधन का वध करना था, क्योंकि दुर्योधन और जरासंध ये दोनों अहंकार की मूर्ति थे और भगवान कृष्ण को भी अपशब्द बोल करके कुछ कहा करते थे। कृष्ण ने सोचा इनको खुद मारूं वो अच्छा नहीं है, इनको भीम के द्वारा फाइनल कराऊं वो ज्यादा अच्छा है। हर व्यक्ति को खुद नहीं मारना चाहिए। कृष्ण समझाते हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं। और कृष्ण ये भी कहते हैं, दद्दा देखो बिन संहारा, जस देखो तस करो विचारा, दसहों द्वारे तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। बड़ी मार्मिक चौपाइयां हैं। दद्दा देखो बिन संहारा, दाक्षर के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब देखो सब विनाश होने वाला ही है तो उस समय जैसा उचित हो वैसा फिर डिसीजन ले लीजिए, जितना बच सके उतना बचा लीजिए। और दसहों द्वारे तारी लावे, जो 10 इंद्रियों को वश में कर लेता है, ध्यान लगा लेता है, तब दयाल के दर्शन पावे। तब दया सिंधु आत्मा का उसे बोध हो जाता है और परमात्मा का भी दर्शन हो जाता है। जो 10 इंद्रियों को वश में कर लेता है वही परमात्मा का दर्शन पाता है। ये ज्ञान चौतीसा प्रकरण की चौपाई है। दद्दा देखहु बिन संहारा, जस देखहु तस करहु विचारा, दसहों द्वारे तारी लावे, इधर उधर तो कहीं न जावे, तब दयाल के दर्शन पावे। दद्दा देखहु बिन संहारा, जस देखहु तस करहु विचारा। कृष्ण भगवान जैसा देखते उचित है वैसा निर्णय ले लिया और सुभद्रा अर्जुन की पत्नी बन गई। ये कृष्ण का विचार था कि पांडवों से ठोस रिश्ता जुड़ जाना चाहिए। और महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व कृष्ण की कलाएं विचित्र हैं। सबसे पहले अभिमन्यु का वध हो जाता है। अभिमन्यु कौन है? भगवान श्री कृष्ण का भांजा है, उनकी बहन का बेटा है। सोचिए, भांजा में बहुत मोह होता है और जिसमें बहुत मोह होता है उसका वध सर्वप्रथम किया गया है। कृष्ण ने समझ लिया कि जब तक अर्जुन के पुत्र की मृत्यु नहीं होगी तब तक अर्जुन महाभारत युद्ध करने के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए भले ही अभिमन्यु मेरा भांजा है लेकिन इसकी मृत्यु होना जरूरी है। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन दुख के सागर में डूब जाते हैं।
अर्जुन कृष्ण के ऊपर थोड़ा नाराज भी हो जाते हैं और कृष्ण उस नाराजी को सह लेते हैं। याद रखना, कभी कभी तुम जिसका बहुत बड़ा हित करोगे वो भी आपसे नाराज हो सकता है और उसकी नाराजी को सह पाना ये बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने होती है। जिसका तुमने उपकार नहीं किया है, जिसको तुमने हेल्प नहीं दिया है, जिसकी तुमने सहायता नहीं किया है, जिसको तुमने कोई प्रकार की मदद नहीं किया है और जिसको तुमने स्टैंड नहीं किया है, खड़ा नहीं किया है, वो नाराज होता है तो उससे तुमको जरा भी दुख नहीं होता है। लेकिन जिसके पीछे तुमने अपनी जवानी गंवा दी है, जिसके पीछे अपनी बुद्धि सारी अर्पित कर दी है और जिसके लिए तुमने तन मन धन सब दांव पर लगा दिया है, वो जब तुमसे नाराज होता है तब तुम घायल हो जाते हो और अभिमन्यु जैसे तुम्हारा वध हो जाता है। क्या करोगे? जब अर्जुन नाराज होते हैं, कृष्ण से गुस्सा हो जाता है और इस मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं है कब किससे नाराज ज्यादा हो जाए। कितने लोग भगवान से भी नाराज हो जाते हैं, कितने लोगों ने भगवान को भी बहुत डांटा है। अभी बिहार में मेरा सत्संग था, मुंगेर जिले में एक आदमी आया, मेरे से कुछ प्रश्न पूछा, उसके बाद बोला मैंने शिव जी को बहुत डांटा हूं कल। तो हमने कहा क्या डांटा? बोले हमने डांट लगा दी कि त्रिशूल हाथ में है और दिमाग साथ में नहीं है, काहे को त्रिशूल लादे हो, डमरू लिए खड़े हो, आखिर इतना राक्षस लोग है, एक के भोंक दो पेट में त्रिशूल। राम का मंदिर नहीं बन रहा है, उसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और हम तुम्हारी इतनी भक्ति करते हैं, ना बेटों को नौकरी मिली, ना मुझे कहीं आदर मिला, आखिर काहे के भोला बाबा हो। बहुत डांट लगाया, बोला अभी हनुमान जी को भी डांटना बाकी है। मैंने कहा तूने डांटने का ठेका लिया है? बोले ये कुछ काम नहीं करते ना, इनको डांटना ही पड़ेगा। कितने लोग भगवान से भी असंतुष्ट है, तो इंसान से कैसे संतुष्ट हो सकता है? इसको गौर करो बाबा, गौर कीजिए। आज हमारा एक संत कह रहा था, घरों में एक दूसरे से बहुत ज्यादा लोग असंतुष्ट रहा करते हैं, संतुष्टि नहीं। जब शादी नहीं होती है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि शादी करा दो भगवान, और फिर ये भी कहते हैं इसी लड़की से करा दो, इसी लड़के से करा दो, इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा, फिर सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। और उसी लड़के के साथ शादी हो गई, और जिस लड़की के साथ करना चाहते थे भगवान की कृपा से उसी लड़की के साथ हो गई, होगी ही किसी न किसी के साथ। जब हो गई 3 साल के बाद फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अब इस पत्नी से छुटकारा दिला दो। ये चंडिका देवी है और वो स्त्री भी भगवान से कहती है कि इस माधवलाल से छुट्टी दिला दो। बहुत हैरान हो गई, इसके साथ कोई सुख नहीं मिला है। भगवान भी हंसता होगा कि तेरे अनुसार अगर चलूं तो सारा खेल बिगड़ सकता है। अब तूने जो मांगा था वही हुआ है, अब इसी को झेलो। कहीं कबीर नर झेलिक झेला, अब कौन गुरु है कौन है चेला, झेलिक झेला ठेलिक ठेला। जब विवाह लोगों का होता है ना, दूल्हा घोड़े पर बैठता है, और दूल्हा घोड़े पर जब बैठता है तो घोड़े से ज्यादा अकड़ दूल्हे में होती है, और सब लोग पैदल चलते हैं, दूल्हा
सोचता है आज मेरे जैसा कौन है। और घोड़ा हंसता है, घोड़ा बीच बीच ही करता है, ही। तो उस घोड़े से घोड़ा हाँकने वाले ने पूछा, तू इतना ही क्यों करता है? हंसता क्यों है, इतना ही करता है? तो घोड़े ने कहा, इसलिए हंसता हूं जो घोड़े की पीठ पर बैठा है वो भी हंसता है, और उसको देख करके मैं हंसता हूं। मैं इसलिए हंसता हूं क्योंकि वो फंसता है और मैं हंसता हूं, वो हंसता है तो मैं हंसता हूं। और मुझे याद है आज ये घोड़े की पीठ पर बैठेगा और कल से ये खुद ही घोड़ा बनकर ही करता रहेगा। इसलिए मैं हंस रहा हूं। और घोड़े में बड़ी विचित्रता होती है। घोड़ा जब चारा खाता है ना, तो खाते समय कई बार वो घोड़ा ऐसे करता है, फुर्र फुर्र करता है ना। जब वो फुर्र करता है तो जो खाया है वो सब हजम हो जाता है। तुम भी घोड़े से सीखो, खाने के बाद थोड़ा फुर्र कर दिया करो। लेकिन तुम फुर्र हुर्र कुछ नहीं कर पाते हो, तुम तो लेट जाते हो, घुर्र करते हो, सोते रहते हो। अगर खाया हुआ भोजन तुम हजम करना चाहते हो, जल्दी चाहते हो हजम हो जाए, भूख लग जाए, इसका एक ही तरीका है, थोड़ा जोर से हंस दिया करो। 5-6 बार जोर से हंस दीजिए, सब भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा। और जोर से हंसने से, विक्रम सिंह समझना, प्रकाश बाबू, जोर से हंसने से क्या होगा, 10 मिनट में आपको फिर से भूख लग जाएगी। और तुम कहते हो हंसूं तो कैसे हंसूं, क्योंकि टेंशन बहुत है। तो ना हंसने से क्या टेंशन कम हो जाएगी? ना हंसने से टेंशन कम नहीं होगी, ना हंसने से टेंशन इतनी बढ़ेगी कि तुम खुद कम हो जाओगे। इसलिए हंसोगे तो हंसने से टेंशन जरूर कम हो सकती है। कृष्ण भगवान हंसते थे, क्यों हंसते थे? उनके पास क्या था जो हंसते थे? बचपन से ही मामा कंस का विरोध सहते थे और हंसते थे। क्रमशः राक्षस आते थे, कृष्ण को मारने का प्रयास करते थे, लेकिन कृष्ण हंसते हंसते राक्षसों का अंत कर देते थे। आपकी जिंदगी में भी समस्याओं के राक्षस आते हैं, दुखों के राक्षस आते हैं, संघर्षों के राक्षस आते हैं। अगर आप कृष्ण की तरह हंसते हंसते इन समस्याओं के राक्षसों का मुकाबला करोगे तो सभी राक्षस समाप्त हो जाएंगे और समस्याओं से तुम बाहर आ जाओगे और सफलता आपको मिलेगी। राजा परीक्षित अपने राज्य में गुप्त रूप से वास्तविकता को देखने के लिए निकलते हैं। क्या देख रहे हैं कि एक बैल खड़ा है और उसी के पास में एक गाय खड़ी है, और उस बैल के एक पैर है। उस बैल को एक काले रंग का आदमी डंडे से पीट रहा है। राजा परीक्षित को बहुत दुख हुआ कि मेरे राज्य में किसी को सताया जाए तो इसका पाप तो हमें ही लगे, और किसको पाप लगे। बहुत मन दुखी हुआ। उस पीटने वाले काले रंग के आदमी को राजा परीक्षित ने रोका कि खबरदार,
इस बैल को क्यों पीट रहे हो, और इस गाय को क्यों पीट रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है, क्या परिचय है, कहां रहते हो? तो इस काले रंग के आदमी ने कहा कि मेरा नाम कलयुग है। बैल से पूछा राजा परीक्षित ने, तुम कौन हो? तो बैल ने कहा कि मैं धर्म हूं। गाय से पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं पृथ्वी हूं। राजा परीक्षित ने कहा कि जिसके राज्य में धर्म की पिटाई हो रही हो और पृथ्वी के रूप में गौ माता की पिटाई हो रही हो, राज्य आग पर रखे हुए चमड़े की तरह सिकुड़ कर समाप्त हो जाता है। हे कलयुग, तुम इस बैल को नहीं मार सकते हो, तुम इस गाय को नहीं मार सकते हो, अन्यथा मैं तुमको दंड दूंगा। कलयुग ने पीटना बंद कर दिया और कलयुग राजा परीक्षित के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि राजन, मेरे लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित बोले कि तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, मेरे राज्य में तुम्हारा कोई स्थान नहीं, यहां तुम नहीं रह सकते। कलयुग ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि राजा परीक्षित, आप सबको आसरा देते हो, मुझे क्यों बाहर निकालते हो? अब मैं किसी को पीटूंगा नहीं, लेकिन मुझे रहने का स्थान तो बता दो, मैं कहां रहूं? तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान बता दिए कि 4 जगहों पर तुम रहना। नंबर 1, दूत में रहना। नंबर 2, मध्य में रहना। नंबर 3, बेविचार में रहना। और नंबर 4, एक स्थान और बता देता हूं, लेकिन याद रखना, दूत किसे कहते हैं? दूत माने होता है जुआ, सट्टा लगाना। जो लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, उनके यहां रहना, जुआरियों में रहना। कितनी बड़ी बात कहा है। और राजा परीक्षित के पूर्वज युधिष्ठिर ने भी जुआ खेला था, वहां भी कलयुग काम कर रहा था। जो लोग जुआ खेलते हैं तो समझ लेना वहां कलयुग का प्रभाव आ गया है। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए, सट्टा नहीं लगाना चाहिए। नियम बना लेना। और जुआ खेलने की आदत एक ऐसी आदत है, धर्मराज युधिष्ठिर में सब गुण थे, लेकिन जुआ खेलने का बहुत बड़ा अवगुण था। नाव को डुबाने के लिए एक छोटा सा छिद्र काफी है, पूरी नाव में छेद करने की आवश्यकता नहीं है, एक छोटा सा छेद काफी है। और नाव को बचाने के लिए सभी छेद बंद करना जरूरी है। डुबाने के लिए एक छेद काफी है और नाव को पार करने के लिए सभी छेद बंद कर देना जरूरी है, बंद कर देना जरूरी है। 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए। बाबा ध्यान से सुनना, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए,
और एक अवगुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। दूत, यदि युधिष्ठिर जुआ ना खेलते तो शायद इतना बड़ा अपराध न होता। युधिष्ठिर ने जुआ खेल कर बता दिया है कि जुआ खेलने से क्या नहीं हो सकता। दूसरा है मद्य। राजा परीक्षित ने कहा कि मद्य में निवास कर। जहां मद्य किसे कहते? शराब। शराब में कलयुग का वास होता है। और ये मारवाड़ क्षेत्र में शराब बहुत कम पीते हैं लोग, बहुत कम शराब पी जाती है यहां। सबसे अधिक शराब पीने वाला प्रदेश कौन है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि इज्जत का सवाल है। लेकिन मैं जानता हूं और देख चुका हूं, पर कहूंगा नहीं, क्योंकि किसी की इज्जत लेना ठीक नहीं है। किसी के प्रदेश का उदाहरण दे दो तो उस प्रदेश के लोगों को दुख लग जाता है कि मेरे प्रदेश का मान गिरा दिया। गुरुदेव, ना लेते प्रदेश का नाम, ऐसे ही कह देते तो इज्जत तो बच जाती है। पर ये मारवाड़ में 80 से 90% लोग शाकाहारी है। बहुत अच्छा इलाका है ये, बहुत सज्जन लोग रहते हैं यहां। और आज भी यहां के लोग साफा बांधते, पगड़ी बांधते। 10-15 लोगों के सिर पे साफा दिख रहा है, महिलाओं के सिर पे धोती दिख रही है। और यहां घूंघट की प्रथा आज भी है। कुछ प्रदेशों में घूंघट के बजाय ऊंघट हो गया है। जितनी धोती चेहरा ढांकने के लिए आगे लटकाती थी महिलाएं, उतनी धोती वो पीठ पे लटकाती है पीछे। उसको ये भी पता नहीं मुंह आगे है कि मुंह पीछे। हाँ, ऊंघट कर दिया। और हमारे पूर्वजों ने घूंघट की जो परंपरा बनाई थी, इससे बहुत फायदा था, इससे बहुत लाभ था। लेकिन धीरे धीरे विदेशी संस्कार हमारे देश के ऊपर हावी होते जा रहे हैं। और विदेश में है क्या? मैंने इंडोनेशिया में जाकर देखा, थाईलैंड गया, मलेशिया गया, हांगकांग गया, दुबई गया, मस्कट गया, श्रीलंका भी गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो भारत देश में संस्कृति है, संस्कार है, मर्यादा है, वो किसी देश में देखा नहीं मैंने। शायद भारत देश को इसीलिए भारत माता कहा गया है, और भारत देश इसीलिए विश्व का गुरु कहा गया। ये साधारण देश नहीं है। इस देश के वासी, हमारे संत जी भजन गाते हैं कि जहां की हर बालिका राधा है और हर बालक कान्हा है, कृष्ण है, वो हमारा देश भारत है। भारत देश की महिमा, भारत देश का महत्व। जब पहली बार हम नेपाल गए, बस में यात्रा कर रहे थे, एक नेपाली आदमी ने पूछा, आप कहाँ से आए? तो हमने कहा भारत देश से।
तो उसने कहा चोर चोर चोर। तो मैं उस समय छोटा था, साधु था लेकिन छोटा था, उतना होशियार नहीं हुआ था, तो मैं उसको कोई जवाब नहीं दे पाया। और ऐसा सुन करके मुझे थोड़ा संकोच लगा कि भारत का नाम सुनते ही चोर 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 क्यों कहा इसने। तो हमारे साथ में हमारे आश्रम के संचालक साहब थे, गुरुमन देव महाराज। तो वे पुराने संत थे, होशियार थे। तो उन्होंने उस नेपाली आदमी से पूछा कि तुम्हारे नेपाल में जेल है कि नहीं। तो उस नेपाली आदमी ने कहा जेल है। बोले जेल में चोर बंद है, बदमाश बंद है, अपराधी बंद है कि कौन बंद है। बोले चोर बदमाश बंद है। तो चोर बदमाश बंद है, वो भारत का चोर बंद है कि नेपाल का चोर बंद है। बोले नेपाल का है। तो उन्होंने कहा नेपाल भी चोर है, चोर है, चोर। बात को जीत लिया। तो मैं हंस रहा था कि बात में तो भारत देश के लोग पहले से ही होशियार होते हैं, बातचीत में भारत का आदमी बड़ा चतुर होता है। 3 इंजीनियर बैठे हुए बात कर रहे थे। एक तो अमेरिका का इंजीनियर था, दूसरा जापान का था और तीसरा भारत देश का था। तो तीनों आपस में सलाह कर रहे थे कि एक ऐसा हवाई जहाज बनाया जाए जो 2000 यात्रियों को लेकर के उड़ान भर सके। तो जापान के इंजीनियर ने बताया कि मैं ऐसा इंजन बना दूंगा जिसमें 2000 यात्रियों का लोड लेकर उड़ने की क्षमता हो। तो भारत के इंजीनियर ने धन्यवाद दिया कि धन्य हो आप, ऐसा इंजन बना दो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत के इंजीनियर अमेरिका वाले इंजीनियर से पूछा तुम क्या कर सकते हो। तो उसने कहा मैं ऐसी बॉडी बना दूंगा उस हवाई जहाज की, उसमें ऐसे ऐसे चेयर लगा दूंगा, बैठने की कुर्सियां, कि आराम से 2000 यात्री बैठकर उड़ान भर लेंगे। तो दोनों इंजीनियरों ने पूछा कि तुम क्या करोगे भारत देश की ओर से। जापान वाले इंजीनियर ने, अमेरिका वाले इंजीनियर ने पूछा तुम क्या करोगे। तो उसने कहा मैं उस हवाई जहाज पर लिख दूंगा कि इंडियन एयरलाइंस आ रहा है। तो दोनों हंसने लगे कि बड़ा बेईमान निकला, ना बॉडी बनाया ना इंजन बनाया, नाम अपने देश का लिख दिया उस पर कि इंडियन एयरलाइंस आ रहा है। तो ये भारत देश का आदमी इतना चतुर होता है, खिलाड़ी है। आप अपने देश में अमेरिका के लोग बहुत कम देखेंगे, लेकिन अमेरिका में जाइए तो भारत देश के लोग कम से कम, ज्यादा नहीं तो 10 लाख लोग दिखेंगे आप। सब बिजनेस उनके हाथों में है। इंडिया के लोग बिजनेस कर रहे हैं। अभी मैं दुबई गया था तो वहां पर गुजरात के 40% लोग बिजनेस कर रहा है और दुबई का केवल 20% आदमी है, बाकी दूसरे कंट्री से आया है और दुबई में सब काम कर रहे हैं, नौकरी करने चले जाते हैं वहां। लेकिन याद रखना, राजा परीक्षित की कथा हमें आपको समझा रही है। राजा परीक्षित कहते हैं कि जहां लोग शराब पीते हो उन शराबियों में तुम रहना, हे कलयुग देवता। तो कलयुग ने कहा कि आपने 2 स्थान बताया लेकिन दोनों स्थान ठीक नहीं। जुआरियों में रहना, शराबियों में रहना, कोई अच्छी जगह भी बताओ। तो कहा जहां व्यभिचार होता हो वहां भी रहना। अरे ये तो और खराब जगह है। इसलिए जहां व्यभिचार होता है वहां कलयुग का प्रभाव आ जाता है, वहां कलह कलेश होगा।
जहां जुआ खेलेंगे लोग उस घर में कलह कलेश होगा, और जिस घर के लोग शराब पिएंगे वहां कलयुग का प्रभाव रहेगा, कलह कलेश होगा। बोले और चौथा स्थान बताओ। एक स्थान और बता दो। तो बताया कि सुवर्ण में निवास करना। स्वर्ण जहां सोना, सोने में रहो। उस समय राजा परीक्षित के सिर के ऊपर सोने का मुकुट लगा हुआ था और कलयुग उसी सोने के मुकुट में जाकर बैठ गया। राजा परीक्षित को शायद पता नहीं था कि मैंने जो कलयुग को रहने का स्थान बताया है वह सोना हमारे सिर के ऊपर है। इसलिए ये महिलाएं जो गले में हार पहनती है, कान में सोने के कुंडल, नाक में सोने का फूल, इनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सोना में कलयुग का वास रहता है। रावण के पास में सोने की लंका है, वहां भी कलयुग का वास है। अब इस कलयुग को सतयुग में कैसे बदला जाए, ये सवाल खड़ा हो गया है। कलयुग को सतयुग में बदलने के लिए भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो कलयुग के प्रभाव को खत्म कर देती है। आप गौर करना, रावण के पास में सोने की लंका है, वहां कलयुग का प्रभाव है। राजा परीक्षित के सिर के ऊपर जो मुकुट लगा हुआ है वो सोने का मुकुट है, और सोने के मुकुट में कलयुग आकर के वास कर लेता है। एक दिन राजा परीक्षित उसी मुकुट को लगाकर जंगल की सैर करने के लिए जाते हैं, और जंगल में जाकर के उन्हें प्यास लग जाती है। शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं। उस समय शमीक ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। जब कोई ऋषि और साधु ध्यान में बैठा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन राजा परीक्षित आश्रम को सुनसान देखकर शमीक ऋषि के पास में जाकर पानी मांगते हैं, लेकिन ध्यान में डूबा हुआ ऋषि आंख नहीं खोलता। मरे हुए सांप को बाण के द्वारा उठाकर शमीक ऋषि के गले में पहना देते हैं, क्योंकि जो सिर पर सोने का मुकुट लगा हुआ है उसमें कलयुग का वास है। तो बुद्धि गलत डिसीजन ले रही है। राजा परीक्षित मरे हुए सांप को शमीक ऋषि के गले में पहनाकर वापस आ जाते हैं। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान करने के लिए सरोवर में गए हुए थे। उनके साथ में सभी शिष्य भी गए थे। जब वहां से लौटे, देखा अपने पूज्य पिता के गले में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। उनको बहुत दुख लगा। जिस पुत्र की आस्था अपने पिता के प्रति होती है, पिता का अपमान उसे घायल कर देता है। जिस पत्नी का प्रेम पूर्ण रूप से अपने पति में है,
पति का दुख, पति का अपमान उसका अपमान बन जाता है। और जिस शिष्य को अपने गुरु में श्रद्धा होती है तो गुरु की तकलीफ शिष्य की तकलीफ बन जाती है। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि बहुत देर तक रोते रहते हैं और विलाप करते हैं और पूछते हैं कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप किसने पहनाया है, और जिसने पहनाया है उसको मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन के बाद तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए, श्राप हो जाता है। उस समय की ऋषि मुनियों में बहुत बड़ी शक्ति होती थी, उनका श्राप भी काम कर देता था, आशीर्वाद भी काम करते थे। लेकिन इस कलयुग में श्राप और आशीर्वाद दोनों कमजोर हो गए। लेकिन आज भी जो बहुत महान संत है उसका आशीर्वाद भी फलित होता है, और जो बहुत पहुंचा हुआ संत है वो श्राप किसी को देता ही नहीं, श्राप नहीं देता, क्योंकि श्राप देने से आपकी शक्तियां कम हो जाती है, वो श्राप नहीं देता है, आशीर्वाद उसका फलित होता है। लेकिन जिनकी श्रद्धा होती है उन्हीं को आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रद्धा विहीन भक्त आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर सकता है। बड़ी विचित्र घटना हुई। जब शमीक ऋषि की आंख खुली, उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र श्रृंगी रो रहा है। पूछा क्यों रोते हो? बोले पिताजी हम स्नान करने गए थे, किसी ने आकर के आपके गले में मरा हुआ सांप पहना दिया, ये आपका अपमान हुआ, मुझे बहुत दुख लगा और मैंने उस सांप पहनाने वाले को श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन उसे तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि ने कहा कि बेटे तूने बहुत बड़ा अपराध किया है श्राप देकर, क्योंकि जिसको तक्षक नाग डसेगा वो कौन है तुझे मालूम नहीं है? वो राजा परीक्षित जो कि बहुत बड़ा धर्मराज है, और ये उसकी गलती नहीं है, वो जरासंध का मुकुट लगा कर आया था और उसके सोने के मुकुट में कलयुग का वास था, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इधर क्या घटना घटती है, जब राजा परीक्षित अपने राजमहल में जाते हैं, विश्राम कक्ष में पहुंचते हैं और मुकुट उतार कर रख देते हैं, तो उनको ज्ञान होता है कि आज हमने बहुत बड़ी गलती किया है और वह क्षमा मांगना चाहते हैं। गलती कितनी बड़ी हो, क्षमा मांगने से वो गलती का प्रायश्चित हो जाता है, और गलती कितनी छोटी हो, अहंकार करने से गलती का दंड 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और गलती अगर बार बार दोहराई जाए, गलती बार बार दोहराई जाए, बहुत अच्छा है। गलती बार बार दोहराई जाए तो उस गलती को गलती नहीं कहते हैं, फिर उसको अपराध कहते हैं, और अपराध का दंड भोगना पड़ता है। एक बार भूल हो जाए तो गलती है, और बार बार भूल हो तो अपराध है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति किसी गलती को दोहराता नहीं है, और विवेकवान व्यक्ति किसी गलती को करता ही नहीं है। और अज्ञानी जीव बार बार गलती करता है और बार बार गलती को दोहराता रहता है, और गलतियां करने से आपका मनोबल कमजोर हो जाता है।
गलती करने से आपको संकोच में पड़ जाना पड़ता है और गलती करने से आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए गलतियां कोशिश करो कि आपसे ना हो। और मनुष्य एक है, लेकिन इससे अनेक प्रकार की गलतियां होती हैं। ये गलतियों का भंडार है। इसलिए कहते हैं जब गुरु के चरणों में आओ तो अपनी एक गलती उनके चरणों में भेंट चढ़ाना चाहिए। पैसा भेंट करो ताकि लोभ खत्म हो जाए, अन्न दान करो ताकि पुण्य बढ़ जाए, स्वर्ण दान करो ताकि कलयुग समाप्त हो जाए, और गलतियां दान करो ताकि जिंदगी धन्य हो जाए, जिंदगी धन्य हो जाए। कैसी गलतियां हैं? नशा करने की गलती, आलस्य की गलती, गाली बकने की गलती, और चिंता करने की गलती। ये भी बहुत बड़ी गलती है। चिंता क्यों करते हो? कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई है। गीता सार, जिसने समझ लिया गीता सार, उसका बेड़ा हो गया पार। क्या है गीता सार? आपको बता देता हूं। कृष्ण कहते हैं यहां तुम क्या लेकर आए हो? कुछ नहीं। यहां से क्या लेकर जाओगे? कुछ नहीं। व्यर्थ चिंता क्यों करते हो फिर? कुछ नहीं। दुखी क्यों रहते हो? कोई कारण नहीं। जो मिला है जरूरत से ज्यादा है, जो नहीं मिला है उसकी जरूरत भी नहीं है, और जिसकी जरूरत है वो भविष्य में और मिल जाएगा। फिर चिंता किस बात की? ये कृष्ण का फार्मूला बड़ा सरल फार्मूला है, इसको समझना आप। हर माँ बाप को अपने बेटों की चिंता रहती है, और बेटे की चिंता दो चीजों की रहती है कि एक तो बेटे का विवाह हो जाए, विवाह की चिंता है, और दूसरे हमारा बेटा ऊंची शिक्षा प्राप्त करके कुछ कमाने लग जाए। अभी एक सज्जन मेरे पास में अपने पुत्र को लेकर आए छत्तीसगढ़ प्रदेश में। उन्होंने कहा ये पढ़ता नहीं है, इसको कुछ ज्ञान दे दो आप। तो हमने कहा बिठाओ हमारे सामने। तो मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम पढ़ते क्यों नहीं? तो उसने कहा पढ़ने में मन लगता नहीं। तो मैंने पूछा मन कहाँ लगता है? बोले मोबाइल में मन लगता है। तो उसके माँ बाप भी बैठे थे। तो मैंने उस लड़के से पूछा तुम जिंदगी में क्या पाना चाहते हो? तो उसने कहा हम कुछ नहीं पाना चाहते। तो मैंने उसके माँ बाप से कहा कि ये कभी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये कुछ पाना ही नहीं चाहता है, तो ये पढ़ेगा क्यों? तो उन्होंने कहा फिर ये कैसे सुधरेगा? तो उस लड़के ने कहा कि जो हमें जरूरत सी वो हमारे बाप ने सब कमा कर दे दिया है, अब हमको कुछ करना ही नहीं। कितने बाप इतने धुरंधर बाप है कि 7 पीढ़ियों के लिए कमा कर रख दिया है कि आने वाली 7 पीढ़ी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस बाप को भरोसा है कि 7 पीढ़ियां विकलांग पैदा होंगी, कुछ कर नहीं पाएंगी। उनके लिए भर भर के रखा है।
आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माता पिता ने उनको कमा करके धन नहीं दिया था, बना करके मकान नहीं दिया था, खरीद करके गाड़ी नहीं दिया था, लेकिन वो नरेंद्र मोदी खुद मेहनत करके प्रधानमंत्री बन गया। याद रखना, जो खुद मेहनत नहीं करना चाहता है, जिसको खुद मेहनत करने के लिए तुम तैयार नहीं कर सकोगे, वो दुनिया में अब कुछ भी नहीं बन सकता है। इसलिए खुद मेहनत करने के लिए अपने बेटों को तैयार कीजिए। और मेहनत करना सरल बात नहीं है। जिसको अहंकार होता वो भी मेहनत नहीं करता है। वो कहता है मेहनत करने से इमेज डाउन हो जाएगी। एक राजकुमार जंगल की सैर करने गया, प्यास लगी, कुएं के पास गया, रस्सी उठाकर बाल्टी में बांधा और कुएं में पानी भरने के लिए चला। उसे याद आ गया कि मैं राजकुमार हूं, मैं पानी कैसे भरूं। बाल्टी निकालकर बाहर रख दिया। दूसरे का इंतजार करने लगा, कोई और आएगा तो पानी भर के पिला देगा। तब तक दूसरा व्यक्ति भी आ गया, और दूसरा व्यक्ति जब आया तो वो भी मंत्री का बेटा था। उसको देखकर राजकुमार ने कहा, आइए धन्यवाद, पानी भरो, पिलाओ, पुण्य कमाओ। तो उस दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा, जब पानी पिलाना पुण्य का कार्य है तो ये पुण्य तुम क्यों नहीं कर लेते हो, मेरे लिए बचाकर क्यों रखा है। संसार में तर्क बहुत है। तो राजकुमार ने कहा कि मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकता। तो दूसरा बोला, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, मैं भी पानी भरकर नहीं पी सकता। पानी भरना तो कहारों का काम है। दोनों बैठे हैं प्यासे, दोनों राय ज्यादा और मंत्री ज्यादा है, तीसरे का इंतजार कर रहे हैं। तब तक एक तीसरा व्यक्ति आता है। उसको देखकर दोनों कहते हैं, आइए पानी भरिए, पिलाइए, बहुत बड़ा पुण्य होगा। तीसरे ने कहा, जब बहुत बड़ा पुण्य होगा तो ये बड़ा पुण्य मेरे के लिए क्यों छोड़ा है, तुम ही ले लो पुण्य, भरो ना। तो दोनों तीसरे को समझा रहे कि मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। दूसरे ने कहा, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, मैं भी पानी नहीं भर सकता। तो तीसरा बोला, मैं अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूं, मैं भी पानी नहीं भर सकता। तीनों बैठ गए कुएं के पास। तीनों को लगी है प्यास, बैठे हैं कुएं के पास, चौथे का इंतजार कर रहे हैं। चौथा व्यक्ति आता है। चौथे के देख करके मन में आशा जगती है कि ये आदमी पानी पिलाएगा। तीनों ने कहा कि आइए पानी भरिए, पिलाइए, बहुत बड़ा पुण्य होगा। उसने कहा कि तीनों को जब इतना ज्ञान है कि पानी पिलाने से पुण्य होगा, तो आप भरिए, हमको पिलाइए, पुण्य आप ले लीजिए। वो चौथा जो था वो बड़ा विचित्र था। उस चौथे ने क्या कहा, तुम लोग भरकर क्यों नहीं पीते हो पानी। राजा के बेटे ने कहा कि मैं रायजादा हूं, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकता। दूसरे ने कहा, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकता। कहारों का काम है। तीसरे ने कहा, मैं अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तो चौथा हंसा और बोला कि तुम समझते हो मैं कौन हूं। तुम राजा के बेटे रायजादा हो, इसलिए पानी नहीं भरकर पी सकते हो। आप मंत्री के बेटे मंत्री ज्यादा हो, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकते हो। और तुम अमीरों के बेटे अमीर ज्यादा हो, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकते हो। और मैं कौन हूं आपको बता देता हूं। तुम राय ज्यादा हो, मंत्री ज्यादा हो और अमीर ज्यादा हो, और मैं हूं हराम ज्यादा, मैं तो एक बूंद नहीं पिला सकता। वो हराम ज्यादा मिल गया। राय ज्यादा, मंत्री ज्यादा, अमीर ज्यादा को मिलता है हराम ज्यादा। उस हराम ज्यादा ने बाल्टी उठाई, रस्सी बांधा, पानी भरा और पिया।
और लात की ठोकर मारकर बाल्टी को लुढ़का दिया। बोला हरामजादा किसी को पानी नहीं पिलाता है। स्वयं के पीने के लिए भी पानी भरने में अहंकार बाधक बन जाता है। और राजा परीक्षित इधर जब सिर से मुकुट उतारते हैं तो उनको ज्ञान हो जाता है कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। समीक ऋषि के गले में मरे हुए सांप की माला मैंने पहनाई। संत के ऋषि के गले में फूलों की माला पहनाई जाती है, सांप की माला नहीं पहनाई जाती है। और आज ये कहानी सुन करके कल तुम भी मरा हुआ सांप मत ले आना जो मेरे गले में डाल दो। प्लास्टिक के फूलों की माला पहना सकते। ये देखो प्लास्टिक के फूलों की माला आई है, बहुत अच्छी माला है। ये 5 दिन काम करती रहेगी। कल आई थी, इसको राजू सोनी लाए थे। और मैं आपसे भी कहूँगा, ये मारवाड़ में गर्मी ज़्यादा है, प्लास्टिक के फूलों की माला भी 1-2 ले आया करो, मुरझाती भी नहीं है और काम आती है। और माला भी सबसे बड़ी माला है तुम्हारे प्रेम की माला, भक्ति की माला। और जिस प्रेम और भक्ति की माला में श्रद्धा के फूल पिरोए जाते हैं, आस्था का धागा है, श्रद्धा के फूल हैं, और भक्त उस माला को गूंथता है। और आंखों से दिखती तो नहीं है, लेकिन वो माला जब तुम गुरु को पहनाते हो तो गुरु आपको ज्ञान की माला पहना देता है, प्रवचन की माला पहना देता है। और जब तुम प्रवचन की माला पहनते हो तो तुम्हारे पूरे जीवन की माला सुंदर हो जाती है और जीवन में खुशबू आने लग जाती है। थोड़ी देर में कथा विराम भी ले लेगी, लेकिन कुछ और प्रश्नों का उत्तर देना है। समीक ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी से कहा कि तुम जाओ राजा परीक्षित से क्षमा मांगो, तुमने श्राप क्यों दिया। और उसके श्राप को हल्का करो। इधर राजा परीक्षित को जब बोध हुआ, सिर से सोने का मुकुट उतार कर जब रख दिया तो कलयुग उतर गया, ज्ञान हुआ कि मैंने गलती किया है। राजा परीक्षित क्षमा मांगने के लिए तैयार हो गए। कहते हैं गलती करने वाला जब क्षमा मांगने के लिए तैयार हो जाता है तो गलती के पाप से छुटकारा हो जाता है। श्रृंगी जाकर के राजा परीक्षित से कहते हैं मैंने आपको श्राप दिया है, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आपको डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। अरे ऋषवर, इस श्राप से बचने का उपाय भी तो बताओ। उपाय एक ही है, 7 दिन लगातार कथा सुनिए, भागवत कथा सुनिए। राजा परीक्षित ने व्यास जी को बुलाया कि जिन्होंने भागवत लिखा है उन्हीं से सुनूं, ताकि कहीं भूल चूक ना हो, ठीक ठीक सुन लूं। तो व्यास जी जब आए तो उन्होंने कहा मैं भागवत सुनाऊंगा तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बोले फिर? बोले कोई ब्रह्मचारी संत के द्वारा जब भागवत सुनोगे, कथा सुनोगे, प्रवचन सुनोगे, सत्संग सुनोगे, तब तुम तर जाओगे, कल्याण हो जाएगा। बोले तो ब्रह्मचारी कहाँ मिलेगा? इस दुनिया में ब्रह्मचारी संत को ढूंढना कठिन है, गृहस्थ संत बहुत मिल जाएगा। दमादम मस्त कलंदर उसका पहला नंबर। आज मेरे पास में एक जोधपुर की माता जी कह रही थी कि मेरा दामाद साधु संत को नहीं मानता है और बेटी बड़ी मुश्किल से आई है, और उसने चुपके से बताया कि जो साधु संत की बदनामी हुई है
इसके कारण मेरा दामाद कहता है सब साधु संत बेकार है, खराब है। उसको गुस्सा है ये साधु संत के ऊपर। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, किसको किसको समझाओगे। मैं मुस्कुरा दिया, हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन साधु संत क्या होता है, इसमें बहुत सी बात है। कुछ इसमें राजनीति का भी प्रभाव है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ इसमें धर्म परिवर्तन का भी प्रभाव है, नंबर 3। और ये लोग साधु संत थे भी नहीं, ये गृहस्थ थे, सदगृहस्थ, जिसको तुम बोलते हो गृहस्थ संत। मारवाड़ बड़ा प्यारा देश है, यहां लोग कहते गृहस्थ संत। कमाल हो गया, गृहस्थ है तो गृहस्थ है, संत है तो संत है। गृहस्थ और संत 2 in 1 कैसे हो सकता है? गृहस्थ में संत कैसे हो सकता है, और संत है तो गृहस्थ कैसे हो सकता है? गाय है तो गाय है, और भैंस है तो भैंस है। तुम कहो गाय और भैंस एक में है, ये कैसे हो सकता है? अब यहां के लोग ऐसा फंस गए चक्कर में, और पूरे देश के लोग भ्रमित है सब पूरा। संत किसे कहते हैं? जो वैराग्यवान हो। वैराग्यवान किसे कहते हैं? जो बीतरागी हो। बीतरागी किसे कहते हैं? जिसके पास में दुनिया का विषय भोग का कोई राग ना हो, वो बीतरागी होता है। जो संसार के विषयों को भोगता नहीं है, ना अपनी पत्नी, न दूसरे की पत्नी, और न तो आंखों से कुछ देखने की इच्छा है, न कानों से फालतू बातें सुनने की इच्छा है, न जबान से चटोरापन है, वह व्यक्ति संत होता है। ये नाटक करने वाला संत नहीं होता। लेकिन याद रखना, आप यदि घोड़ी के पीछे जाओ तो आपको क्या देगी? लात मार देगी। और घोड़ी जब लात मारती ना, तो दोनों लात एक साथ मारती। और गाय जब लात मारती तो एक लात मारती। ऐसे गाय लात मारती नहीं है, पर कोई कोई मार देती है। ज्यादा तंग करो तो मार देती है। तो बड़ी मजे की बात है। हम देखते हैं। और 4 पैर घोड़ी के भी है, 4 पैर गधी के भी है, 4 पैर गाय के भी है, और 4 पैर भैंस की भी है। 4 पैर का हर जानवर गाय नहीं हो सकता है। गधी भी होता है, घोड़ी भी होता है, बैल भी होता है, भैंस भी होता है। तुम केवल देखते हो 4 पैर है तो ये गाय है, नहीं, शायद गधी भी हो सकता है। और 4 पैर के हर जानवर को तुम गाय मान करके दूध दुहने जाओगे तो गधी की तरह लात मारेगी तो आपका मुंह फूट जाएगा। फिर कहोगे गाय ने लात मारी है। गाय ने लात नहीं मारी है, गधी ने लात मारी है, घोड़ी ने लात मारी है। फिर तुम गाय की निंदा करते घूमोगे, गायें खराब होती हैं, गायें ठीक नहीं होती हैं। याद रखना, ये साधु के भेष में बहुत से असाधु भी छिप जाते हैं, और वही असाधु लोग ही तुम्हारे 2 लात मारते हैं। तब तुम साधु की निंदा करते घूमते हो कि ये साधु ने गड़बड़ किया है। साधु ने गड़बड़ नहीं किया है, गड़बड़ तो असाधु ने ही किया है। साधु गड़बड़ नहीं करता है। मैं इस पर बहुत गौर किया। साधु के कोई बेटा ही नहीं होता है। अगर बेटा है तो वो साधु नहीं होता, वो तो गृहस्थ है, गृहस्थ के बेटा होता है। जैसे आप मुझे देखेंगे, हमारे कोई बेटा नहीं, न बेटी है, न पत्नी, न पतना, जो कुछ है सब इतना। हाँ, कुछ लफड़ा नहीं, बिल्कुल फ्री लाइफ। ये जितने संत बैठे हमारे साथ में, ये कोई हमारे बेटा वोटा नहीं। कल बता दिया था ना, अलग अलग किया। बाबा सामने देखो,
कोई बेटा नहीं, ये हमारे जिले के भी नहीं है। इसमें तो हमारे प्रदेश का भी कोई दिख नहीं रहा है। जिस प्रदेश का मैं हूं शायद इसमें कोई नहीं, 0/0। वाह, अकेला अकेला सो बघेला और भीड़ में झमेला, कोई नहीं है। क्योंकि यदि हम शादी करते हैं तो हम तो गृहस्थ हो गए ना, और हमारे भी बेटा बेटी आप जैसा है तो हम तो गृहस्थ आश्रम में है। तो गृहस्थ आश्रम में तो हम संत कैसे हो गए? इसलिए संत और गृहस्थ में खास अंतर यही होता है, गृहस्थ जो होता है वो पति पत्नी के संयुक्त होता है। ऐसा नहीं गृहस्थ खराब होता, खराब की बात नहीं है, बात परिभाषा की। और संत जो होता है उसकी कोई फैमिली नहीं होती है, उसके लिए पूरा संसार ही उसका परिवार होता है, पूरा जगत। अब हम अपने आश्रम से नवंबर से निकले हुए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और ये मई आने वाला है, 6 महीना हो गए। उधर कोई काम ही नहीं है, क्योंकि उधर कोई है ही नहीं किसी का मोह नहीं, कुछ नहीं। अब मेरे को तो यही याद आ रही थी कि सांजू जाना है, सांजू। अब सांजू के बाद याद आ रही पीलीभीत जाना है, नैनीताल, भीमताल, तल्लीताल, मल्लीताल, पीलीभीत, उत्तराखंड के पास में प्रवचन है, यूपी जाना है। और वहां से फिर लखनऊ के पास जाना है, और लखनऊ के बाद गोरखपुर के पास जाना है। सब सत्संग में ही रहना है। अब हमारे पास में हमारा कोई घर नहीं, कोई बकवास नहीं, सब खत्म कहानी। तो संत और गृहस्थ में अंतर भी समझ लेना। तो ये जिन लोगों से गलतियां हुई हैं, जो लोगों को शक हो रहा है, संदेह हो रहा है, वो लोग अपना संदेह छोड़ दें कृपया। और गलतियां तो 10% हुई होंगी, 90% उनको फंसाया भी गया है, ये भी लफड़ा है। इतना गलत भी नहीं किया है, कुछ गलत हुआ होगा, फिर मुझे उनके बारे में मालूम भी नहीं कि गलत हुआ कि नहीं हुआ, पर इतना लगता है कुछ राजनीतिकरण भी उनको कर दिया गया है। परंतु जो भी है, आप तो संत को समझो, और संत को यदि मानना बंद कर दोगे और संत को सुनना बंद कर दोगे तो आपको संस्कार कौन देगा? और अगर संसार को संस्कार नहीं मिला तो ये संसार नरक हो जाएगा, इसको कौन तारेगा? इस बात को भी समझ लेना। तो आइए, राजा परीक्षित व्यास जी को बुलाते हैं कि आप भागवत सुनाइए। व्यास जी कहते हैं, मेरे द्वारा भागवत सुनोगे तो कल्याण नहीं हो, कोई ब्रह्मचारी संत ढूंढ। बोले कौन है ब्रह्मचारी? व्यास जी ने कहा, मेरा बेटा सुखदेव बाल ब्रह्मचारी है, उसको लाइए, वो सुनाएगा तो तुम तर जाओगे। सुखदेव को ढूंढा गया और सुखदेव ने कथा सुनाई। उस कथा से राजा परीक्षित की व्यथा दूर हुई और उनकी सद्गति हुई। याद रखना, कोई ब्रह्मचारी के श्री मुख से, वैराग्यवान के मुख कमल से कथा सुनने को मिल जाए, सत्संग सुनने को मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। आपका जीवन धन्य हो। पुरुषोत्तम ने भी जय बोला। दूसरा दिन है सत्संग करते करते, आखिरी में जय मिली है। अभी तक सब चुपचाप। बोलो सदगुरु भगवान की जय।